नमस्कार बच्चों। अब हम नागमती वियोग वर्णन में क्वार मास का वर्णन पढ़ते हैं। पूर्व वीडियो में हमने नागमती का विरह वर्णन पढ़ा था। उसमें सारी ऋतुएं नागमती को बहुत सताती हैं, उसकी विरह व्यथा को उद्दीप्त करती हैं। आषाढ़ सावन भादों का वर्णन हमने पढ़ा। आज हम क्वार और कार्तिक माह में नागमती की विरह व्यथा का वर्णन पढ़ेंगे। लाग क्वार नीर जग घटा, अबहु आव कंत तन लटा। तो ही देखे पियु पलत कया, उतरा जीतु बहुर कर मया। चित्र मित्रा मीन कर आवा, पपिहा पियु पुकारत पावा। उवा अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरई पलानी चढ़े रन राजा। स्वाति बूद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। सरवर संवर हंस चली आए, सारस कुल रही खंजन दिखाए। भा परगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेशह भूले। बिरह हस्ति तन साले, धाई करें चित चूर। बेगी आय पियु बाजहूँ, गाजहूँ होई सुदूर। और लटा का मतलब होता है क्षीण हो गया। संवरी माने स्मरण, कुलरही माने कलरव करना, साले माने सताता, और सदूर माने सिंह। अब जो क्वार माह में नागमती कहती है कि विरह हस्ती होकर उसे सता रहा है और प्रियतम सिंह रूप होकर उसकी रक्षा करे। तो जो विरह है वो हाथी के समान उसको सता रहा है, तो अपने प्रीतम से विनती करती है कि वह सिंह का रूप धारण करके आए और सिंह के समान उसकी रक्षा करे। देखिए, लाग कुवार नीर जग हटा। क्वार का मास प्रारंभ हो गया है, जिसमें वर्षा ऋतु बंद वर्षा कम हो गई है, वर्षा ऋतु बंद हो गई है और वर्षा का जल चारों ओर से कम होने लगा है। इस दृश्य को देखकर नागमती अपने स्वामी की याद करती हुई कहती है कि हे स्वामी, मेरा शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया है ना। आप हूँ कंद तन लटा, मेरा शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया है। वह आप ही के दर्शन से ही पनप सकता है। तो ही देखे पियुपलत कया, है ना। तो कहती है कि आपके दर्शन से ही वह पनप सकता है। उत्तरा और चित्रा नक्षत्र भी आ गए हैं। उत्तरा चीतु बहुरी करुमया, उत्तरा और चित्रा नक्षत्र भी आ गए हैं, किंतु मेरा चित्त जो है वह उतरा हुआ था। मेरा मन जो है वो अभी भी उदास है। तुम एक बार फिर दया की दृष्टि रखो, या दया की दृष्टि करो, तुम एक बार आ जाओ। मछली अपने मित्र चित्रा को पाकर और पपीहा अपने स्वामी स्वाति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। चित्र मित्रा मीन कर आवा, पपीहा पीऊ पुकारत आवा, है ना। तो कह रही है कि मछली जो है वह अपने चित्रा मित्र को पाकर प्रसन्न हो रही है, और पर मेरा और जो स्वाति है वह भी अत्यंत पपीहा को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। अगस्त तारा उदय हो गया है और हाथी बादल के समान गरजने लगे हैं। उवा अगस्त हस्ती घन गाजा, है ना। तो अगस्त जो है वह उदय हो गया है और हाथी बादल के समान गरजने लगे हैं। राजा लोग घोड़ों पर जीने कसकर युद्ध की तैयारी करने लगे हैं। तुरई पलानी कड़े रन राजा, है ना। राजा जो है अपने घोड़ों पर जीने कसकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र भी आ गया। स्वाति बूझ चातक मुख परे, स्वाति नक्षत्र भी आ गया है और पपीहे की प्यास बुझ गई है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो पपीहे के मुंह पर गिर गई है। इसे पपीहा भी संतुष्ट हो गया, उसकी प्यास बुझ गई है। और समुद्र के सीप भी मोतियों से भर गए हैं। सरोवरों पर भी हंस आ गए हैं। सारा वातावरण जो है वो बहुत ही सुंदर हो गया है। सारस पक्षी भी क्रीड़ा करने लगे। अब बारिश बंद होने से बहुत ही मौसम सुहावना हो गया है और सारस पक्षी भी क्रीड़ा कर रहे हैं। खंजन पक्षी दिखलाई पड़ रहे हैं। चारों ओर प्रकाश भी होने लगा है। वन में भी कांस फूलने लगे हैं। पर हाय, मेरे स्वामी अब तक न लौटे और प्रदेश में ही
भूल गए हैं, है ना। सरवर संवरी हंस चले आए, सरोवर जो है बड़े सुंदर हो गए हैं और हंस जो है उसमें अपनी क्रीड़ाएँ कर रहे हैं। सारस कुल रही खंजन दिखाई, है ना, सारस भी कलरव करने लगे हैं और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे। अब तक जो है वर्षा के कारण ये सब छिपे हुए थे। भा प्रकाश बन फूले, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, चारों ओर वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है और वन में कांस भी फूल गया है। कंत न फिरे विदे, पर मेरे पति अभी तक नहीं आ गए, विदेश हैं, बोले विदेश में जाकर मुझे भूल गए हैं। बिरह हस्ती तन साले, दहाई करें चित चूर, बेग आई पीऊ बाजहूँ गाजे हो सुदूर। हे प्रिय, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है ना। विरह हस्ती तन साले, साले में ना कष्ट देना, जो विरह रूपी हाथी है मेरे शरीर को दुख दे रहा है। करण चितचूर, और मेरे चित्त को, मेरे हृदय को यह घायल करके चकनाचूर कर देना चाहता है। आप शार्दुल के समान गर्जना करते हुए मेरे पास आई, बेग आओ पीऊ बाजो हूँ जो गाजो हो दूर, है ना। आप शार्दुल के समान, सिंह के समान गर्जना करते हुए मेरे पास आइए और मेरी रक्षा कीजिए। क्यों, हाथी से शेर ही उसके जीत सकता है, उसको भगा सकता है। तो कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम तुम सिंह बनकर आ जाओ, जो ये विरह रूपी हस्ती है इसको दूर कर दो और इससे मेरी रक्षा करो। इस दोहे में अब यहाँ पर देखिए इसमें विरह में हस्ती को आरोपित किया गया है ना, और प्रियतम में शार्दुल का आरोप किया गया है, उसको सिंह के समान बताया गया है और विरह को हाथी के समान बताया गया है। और दूसरा ये है कि यहाँ उस देखिए तीसरी पंक्ति में चित्रमित्रा मीन कर आवा, है ना। यहाँ पर क्वार के महीने में उत्तरा, हस्ती और चित्रा 3 नक्षत्र होते हैं। उत्तरा, हस्ती और चित्रा 3 नक्षत्र होते हैं। चित्रा मीन का मित्र कहा जाता है, चित्रा नक्षत्र को मीन का मित्र कहा जाता है। वह मीन राशि में क्वार की पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले आ जाता है और अगस्त का तारा का उदय भी वर्षा की समाप्ति का सूचक ही होता है। जब वर्षा की समाप्ति होती है तब अगस्त तारा का उदय माना जाता है, अगस्त तारा आ जाता है। तो उसे अगस्त तारे का आने का मतलब ये होता है कि वर्षा का अंत हो गया, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। अब अगला देखिए, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों विरह जारी। 14 करा चांद पर गासा, जनऊ जरें सब धरती आकाशा। तन मन सेज करें अगिदाहूँ, सब कह चंद भयो मोहिराहूँ। चहु खंड लागें अधियारा, जोघर नाही कंत प्यारा। अबहु निठुर आवहु इकबारा, परब देवारी होई संसारा। सखी झूमे ही गावे अंग मोरी, हों झुरावे बिछुरी मोरी जोरी। जेहि घर पीयूसो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सबत सब दुख दूजा। सखी मन त्योहार सबे गाई देवारी खेल, हों का गाँव कंत बिनु रही छार सिर मेल। अब यहाँ पर कार्तिक मास का वर्णन देखिए। करा माना होता है कलाएं, झुमक माने दिवाली के गीत। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। क्वार का महीना भी समाप्त हो गया और कार्तिक का महीना लग गया है। शरद ऋतु का निर्मल चंद्रमा भी दिखाई देने लगा है ना। शरद चंद उजियारी, कार्तिक ऋतु में शरद ऋतु का निर्मल चंद्रमा दिखाई देने लगा, या आकाश में सुशोभित हो रहा है। ऐसी दशा में नागमती सोचती है कि संपूर्ण संसार तो सुखी हो रहा है, जग शीतल, सारा संसार बड़ा शीतल हो रहा है। शरद चंद्रमा की जो चांदनी है चारों ओर फैली हुई है, सारा संसार अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, शीतल हो रहा है, शीतल है। और पर कह रही है लेकिन मैं अकेली विरह के दुख से जल रही हूँ। विरह जारी, मैं विरह के दुख से जली जा रही हूँ और मैं ही दुखी हूँ और सारा संसार सुखी प्रतीत हो रहा है। तन मन सेज करे अगिदा हूँ, अब सब कहें चंद भयो मोहराहूँ, है ना। कह रहे हैं
चंद्रमा 14 कलाओं से युक्त होकर प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा की 14 कलाओं से वो प्रकाशित हो रहा है, अत्यधिक प्रकाश बिखेर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो संपूर्ण पृथ्वी और आकाश उससे जल रहे हैं। तो उसको चंद्रमा की जो चांदनी है, वो शीतल चांदनी भी उसको ऐसी प्रतीत है, वो अग्नि के समान। उसे चंद्रमा से जैसे पृथ्वी और आकाश जल रहे हों। सैया भी मेरे शरीर और मन को जला रही है, क्योंकि विरहावस्था में है। विरहावस्था में जब मन दुखी होता है तो कोई भी चीज़ उसको सुखी उसे प्रसन्न नहीं कर सकती, उसको चारों ओर दुखी दुख नज़र आता है। तो इसलिए उसको चंद्रमा की शीतल चांदनी भी अच्छी नहीं लग रही है, उसको दुखदाई प्रतीत हो रही है। उसको लगता है कि यह सैया भी मेरे शरीर और मन को जला रही है। औरों के लिए तो चंद्रमा सुखदाई है, लेकिन मेरे लिए यह राहु के समान दुखदाई प्रतीत हो रहा है ना। कह रहे हैं सब कहें चंद भयो, ये चंद्रमा जो है सबके लिए बहुत ही सुखदाई प्रतीत हो रहा है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा, शरद का जो चंद्रमा होता है ये अमृत बरसाता है ना, अमृत के समान सुखदाई होता है। लेकिन यहाँ जो नागमती है वह चंद्रमा उसको राहु के समान कष्टप्रद प्रतीत हो रहा है। यदि प्रिय घर में नहीं होता है तो चारों दिशाएं अंधेरी और सूनी दिखाई पड़ती है ना। चौखंड लागे अंधियारा, जो घर नहीं कंत प्यारा। अगर घर में प्रियतम नहीं है, उसका पति नहीं है, तो चारों दिशाएं उसको अंधेरी प्रतीत हो रही हैं, सूनी प्रतीत हो रही हैं। हा निष्ठुर स्वामी, अच्छा हो यदि आप आ जावें, है ना। अबहु निष्ठुर आओ एक बार, हे निष्ठुर स्वामी, हे निष्ठुर प्रियतम, एक बार तो तुम आ जाओ। क्योंकि कह रही है कि आप एक बार आ जाओ, क्योंकि सब लोग दिवाली का पर्व मना रहे। कार्तिक मास में दिवाली आती है, तो कह रहे हैं सब लोग दिवाली का पर्व मना रहे हैं। देवारी हो, सारा संसार जो है वो दिवाली का पर्व मना रहा है। मेरी सखियाँ झूमक गा गा कर प्रसन्न हो रही हैं। सखी झुमके गावे अंग मोरी, मेरी सखियाँ जो हैं वह प्रसन्न होकर झूमक गा रही हैं। लेकिन मैं स्वामी से अलग होने के कारण सूख रही हूँ। लेकिन झूमक गा रही अंग मोरी, हाँ झुराएं बिछुरी मेरी जोड़ी, मेरी जोड़ी बिखर गई, बिछुड़ गई है, आप मुझसे दूर हो गए हो, इसलिए मैं जो हूँ मैं सूख रही हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, बहुत उदास हो रही हूँ। मैं सखियों के साथ में मैं झूमक भी नहीं गा सकती, या मैं प्रसन्न नहीं हो सकती हूँ, उस उत्सव को नहीं मना सकती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियतम मुझसे दूर हैं, इस कारण से मैं सूख रही हूँ। जिनके पति घर हैं जेहि घर पीयूषो मनोरथ पूजा, जिनके पति घर पर हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। मोकह विरह सबति सब दूजा, लेकिन मैं तो एक विरह दुख से और दूसरे अपने अंदर से उत्पन्न होने वाली ज्वाला के दुख से अत्यंत संतापित हो रही हूँ। कह रही है कि मैं एक ओर तो विरह का दुख सता रहा है, और दूसरी ओर से मेरे अंदर से जो ज्वालाएं निकल रही हैं वह भी मुझे संतापित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। सब सखियाँ गा गा कर खेल कूद कर, सभी सखी त्योहार सब है गाई देवारी खेल, है ना। सभी सखियाँ गा गा कर खेल कूद कर दिवाली का त्योहार मना रही हैं। लेकिन पति वियोग में मैं कैसे गीत गाऊं, मैं तो दुखी होकर सर में धूल डाल रही हूँ। हौका गाओ कंत बिनु रही छार सिर मूल, है ना। मैं अपने कंत के बिना, अपने पति के बिना क्या गाऊं, मैं तो अपने सिर में छार या धूल डाल रही हूँ, अर्थात मैं सिर धुन रही हूँ। मेरे पास गाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं दुखी हूँ। मेरे पति घर पर नहीं हैं, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मुझे यह जो उत्सव है जरा भी नहीं भा रहा है। इसलिए कहती कि हे प्रियतम, मेरी विरह दशा को देखकर तुम एक बार तो आ जाओ। अब यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। जैसे चंद्रमा जो है सबको, चंद्रमा की चांदनी सबको प्रसन्न करती है या शीतलता प्रदान करती है, पर यहाँ पर वो ज्वाला मतलब उसको जो नागमती है उसको और अधिक दग्ध कर रही है। वियोग रस का वर्णन है, उत्प्रेक्ष अलंकार है 14 कराह वाला में, रूपक है तन मन वाला में। बस यही इसमें है, और आगे हम कल पढ़ेंगे।